नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं आशा मैम संस्कृत क्लास में। हम यहाँ पर यूपी, टीजीटी, एलटी इत्यादि परीक्षाओं के लिए शिवराज विजयम का प्रथम निश्वास अंबिका दत्त जी के उपन्यास शिवराज विजयम को हम पढ़ रहे हैं। तो शिवराज विजयम का हम प्रथम निश्वास पढ़ेंगे। प्रथम निश्वास की आज ये हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लास पढ़ चुके हैं। अथ योगी राजम संपूज्य यावत् इहितं किमपि आलपितुं तावत् कुटीरात् अश्रूयत तस्य एव बालिकायाः सकरुणरोदनम्। यथ योगी राजम संपूज्य, जब तक योगी राज जी की पूजा की जाती है। उसके बाद क्या होता है, योगी राज जी की पूजा कर लेने के बाद अथ माने उसके बाद योगी राजम संपूज्य। इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि योगी राज जी की पूजा की जा रही है। आश्रम में जब योगी राज जी पर से पधारे हैं तो उनका आदर सत्कार, उनका स्वागत किया जा रहा है। तो उनके स्वागत के बाद यावत इहितम किमपि आलिप्तम, जब तक वो कुछ कहने की चेष्टा करते हैं, तावत कुटीरात, तब तक कुटिया से अश्रूयतम सुनाई पड़ता है, तस्य एव बालिका यह सकरुण रोदनम, उसी बालिका का, कौन सी बालिका का, जिसको चुप करने में गौर बटू की रात्रि के 3 पहर बीत गए थे और जिसके कारण वो सुबह सुबह जल्दी से नहीं जग पाया था। गुरु जी की चरण वंदना जिन्होंने करने में जो सफल नहीं हो पाया था, जो कह रहा था कि मैं सपने जाल में फंस गया हूँ, उसी बालिका का रुदन कुटिया से सुनाई पड़ता है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ततः किमेति, क्या है ये, कुतः कहाँ से आई ये, केयमेति कौन है ये, कथमेति कथम इति यह कैसे आई। प्रक्षापवसे योगी राजे, पूछने की इच्छा करने पर योगी राज की, ब्रह्मचारी गुरुड़ा, ब्रह्मचारियों की गुरु, बालिका को शांति तुम शांत करने के लिए, श्याम बटुम आदिश्य कथितम, श्याम बटू को आदेश देकर के कहते हैं। अब इसकी हम व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। इसका अर्थ आपको समझ में आ ही गया होगा। अथ योगी राजम संपूज्य, उसके बाद योगी राज जी की पूजा करने के बाद, यावत इहितम किमपि आलिप्तुम, जब तक वो कुछ कहने की इच्छा करते हैं, तावत कुटीरात अश्रूयत, तब तक कुटिया से सुनाई देता है, तस्य एव बालिकायाः सकरुणारोदनम, उसी बालिका का करुणा सहित रोना। तत्किमिति, तो ये क्या है, कुतः इति कहाँ से आई है, केयम इति कौन है, कथम इति यह कैसे आई, ये सभी पूछने की इच्छा करने पर योगी राज ब्रह्मचारी गुरु क्या करते हैं कि योगी राज को इस सब का कारण बताना प्रारंभ करते हैं कि ये सब कैसे हुआ है, ये सब कैसे हुआ है, ये बताना चाहते हैं। तो इसका व्याकरणात्मक टिप्पणियां देख लेते हैं। संपूज्य, सम उपसर्ग पुज धातु लैप प्रत्यय, संपूज्य, संपूज्य, सम उपसर्ग पूर्वक पुज धातु लैप प्रत्यय, इहितम, इहितम, इह प्लस इट प्लस कत प्रत्यय, आलपितुम, तुम प्रत्यय साफ दिखाई दे रहा है इसमें, आंग उपसर्ग लैप उपसर्ग इट धातु तुम प्रत्यय है, आलिप्तुम, अश्रूयत, अट धातु श्रु धातु
अट उपसर्ग श्रु धातु और यक प्रत्यय है। संधि की बात करें तो तस्या एव विसर्ग संधि है। केयम इति का एयम इति गुण संधि बनेगी यहाँ पर। तस्या एव में यदि विसर्ग संधि है तस्या एव में, और समास की बात करें तो सब करुणारोध कर्मधारय समास है। प्रक्षापवसे षष्ठी तत्पुरुष है इसमें। ब्रह्मचारी गुरुड़ा षष्ठी तत्पुरुष है। आगे के पैराग्राफ पे चलते हैं। आगे का पैराग्राफ कह रहा है भगवान श्रूयताम यदि कुतूहलम, हे भगवान सुनिए यदि आपको इस तरीके की सुनने की इच्छा हो रही है, उत्कंठा हो रही है। हिय संपादिता सायंतम कृत्य, हिय संपादिता कल जब हमने सायंकाल की संध्या वंदन को समाप्त करके अत्रैव यहीं पर कुशा अस्तरणम अधितिष्ठते मयि परितः, कुशा पर मेरे बैठ जाने के बाद परितः मेरे चारों ओर समासीनेषु छात्र वर्गेषु, और छात्र वर्ग मेरे चारों ओर पास बैठ गया। धीरे समीर स्पर्शेन, धीरे धीरे वायु बहने लगी, हवा चलने लगी, पवन बहने लगे, हवा चल रही थी धीरे धीरे। मंद मंद अंद्योलमानासु व्रततेषु, और धीरे धीरे हवा बहने के कारण जो लताएं थी वो नीचे ऊपर झुक रही थी, नीचे की तरफ झुक रही थी। जब हवा चलती है तो जो पेड़ों की लताएं होती हैं वो नीचे की तरफ झुकने लगती हैं, हिलने लगती हैं। समुदिते यामिनी कामिनी चंदन विंदो विंदो, चंदन विंदो विंदो, जो इंदु है, जो चंद्रमा है, वो चंदन बिंदु, चंद्रमा जो है वो चंदन की बिंदी की तरह लग रहा है। किसके लिए चंदन की बिंदी? यामिनी कामिनी, सायकाल की नायिका के लिए। समुदिते हो गया है। कौमुदी कपटेन सुधा धारम इव वर्षति गगने, गगने वर्षति, आकाश में बरस रही है। क्या बरस रही है? सुधा धारम इव, अमृत की धारा की तरह। किसके लिए? कौमुदीन कपटेन, जो चांदनी रात है, मानो आकाश उसकी ब्याज दे रहा है, उसका कर्ज चुका रहा है, उसके लिए वो आकाश अमृत की बूंदें बरसा रहा है, ऐसा लग रहा है। अस्मन् नीति वार्ताम शुश्रूषु इव मौनम अकलयत सुपतंग कुलेषु, और अस्मन् नीति वार्ताम शुश्रूषु इव, हमारी नीति पूर्वक बातों को सुनने के लिए ही मानो मौनम अकलयतुम पतंग कुलेषु, जो पक्षियों का जो कुल है, समूह है, उसने मौन धारण कर लिया है। मानो हमारी नीति पूर्वक बातों को सुनने के लिए जो पक्षियों का समूह है उसने क्या कर लिया है? मौन धारण कर लिया है। कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेषु चंचुरिकेषु, और हर्ष विकास, कैरव विकास, कौमुदी के विकसित होने पर, खिलने पर। हर्ष प्रकाश, हर्ष खुशी से, खुश होकर, प्रकाशित होकर। मुखरेषु चंचुकेषु, जो बहरे हैं वो भूषण कर रहे हैं। कौमुदी के खिल जाने से बहुत हर्ष में आकर के, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के जो भंवरे हैं वो क्या कर रहे हैं? गूंजन कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। अस्पष्ट अक्षरम, जिसके अक्षर स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा। कंपमान निश्वास,
और जिसकी जो सांस है वो कंपन युक्त है। स्लथ कंठम, और उसका जो कंठ है वो भी काफी ज्यादा रुंधा हुआ है। काफी ज्यादा रुंधा हुआ है, कष्ट वाला है। इसके अलावा आगे है कंपिता गर्ग गर्ग स्वर, और जो उसका स्वर है वो कैसा हो रहा है, जिसमें मुखरेशु में स्थलित कंठ, जिसका कंठ क्या है, रुंधा हुआ है, और गर्गित स्वर, और जो स्वर है वो गरगर कर रहा है, स्पष्ट नहीं दिखाई सुनाई दे रहा है। चीत्कार मात्रम, केवल उसकी चीख ही सुनाई दे रही है। दीन ताम अयम, और वो दीनता की हालत में है। अत्यवधान श्रुत्वात्, अत्यधिक ध्यान से सुनने पर। उमित दिष्टम, दूर है ये समझ आ रहा है। क्रदनम श्रोष्यम, ऐसे रुदन को क्या किया, सुना। ऐसा रुदन क्या किया उन्होंने, सुना, कि जिस रुदन में कि ये दूर से कहीं से आ रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये रुदन कहीं दूर से आ रहा है और स्पष्ट नहीं है। इसका अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। यदि इच्छा हो तो हम एक बार और इसे कर देते हैं। भगवान श्रूयताम यदि कुतूहलम, हे भगवान सुनिए यदि आपको सुनने की उत्सुकता है। कौन कह रहा है यहाँ पर, ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं। ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं योगीराज से। यह संपादित सायंतम कृते, जब हमने सायंकाल की जो वंदना है वो समाप्त कर ली थी, तब क्या हुआ, अत्रैव कुशामवतरणम तिष्ठते मयि परितः, मैं यहीं पर कुशा पर बैठ गया था, मेरे चारों ओर छात्र वर्ग बैठ गया था। धीरे समीर स्पर्शेन, धीरे धीरे वायु बह रही थी, हवा बह रही थी। मंद मंद, और धीरे धीरे वायु बहने के कारण इसकी लताएं नीचे झुक रही थी। समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदु, और चंद्रमा उस समय कैसे हो गया था, जैसे सायकालीन अपने नायिका के लिए जिसने जो बिंदी के समान हो गया था, उसकी बिंदी के समान हो गया था। और आकाश जो है बरस रहा था, जैसे कि मानो अमृत की बूंदें वर्षा रहा है। किस कारण से, कि कौमुदी यानी कि चांदनी का मानो वो कर चुकता कर रहा है। और पक्षी क्या कर रहे थे, एकदम से मौन हो गए थे, जैसे मानो कि वो हमारी नीति पूर्वक बातों को सुन रहे हैं, वो हमारी नीति पूर्वक बातों को सुनना चाह रहे हैं, उसके लिए एकदम मौन हो गए हैं। और जो भंवरे हैं वो हर्ष से क्या कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। किस लिए, क्योंकि मधुवती फूल खिल गया है। तभी ऐसी स्थिति थी, तभी अस्पष्ट अक्षर वाला, जिसके अक्षर स्पष्ट नहीं थे, कंपमान निश्वास और कंपित स्वर था, रुंधा हुआ गला था, गरगर की ध्वनि सुनाई दे रही थी, चीख मात्र सुनाई दे रही थी, दीनतामय और दीनता की हालत सुनाई दे रही थी, दिखाई दे रही थी। अत्यधिक दूर से ये आ रही है, मानो अत्यधिक ध्यान पूर्वक सुनने पर ये पता चल रहा था कि ये बहुत दूर से आ रही है। ऐसा रुदन सुना। अब इसका व्याकरण देख लेते हैं। वैसे तो व्याकरण यदि देखते हैं तो बीच में क्या हो जाता है कि जो कहानी चल रही है उसमें रुकावट आ जाती है, पर फिर भी देख लेते हैं। संपादितम, सम उपसर्ग, पद धातु रिच और कत प्रत्यय है इसमें। ज्यादा व्याकरणात्मक टिप्पणी पर हम बात नहीं करेंगे, कुछ संधि और कुछ समास देख लेते हैं। जैसे समास गरगरति स्वनम, बहुब्री समास है यहाँ पर।
ऐसी जिसमें गर की ध्वनि केवल सुनाई दे रही थी। बहुब्रीहि समास है यहाँ पर। संपादित सायंतम कृत, सायकालीन जब संध्या वंदन समाप्त कर लिया था। बहुब्रीहि समास है। कुशावतरणम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। कुशा पर अवतरण कर लिया था। छात्रवर्गेषु, षष्ठी तत्पुरुष समास है। छात्रवर्गेषु धीर समीर स्पर्शेन, षष्ठी तत्पुरुष समास है। धीर समीर स्पर्शेन। इसके अलावा यामिनी कामिनी चंदन बिंदु, षष्ठी तत्पुरुष। कौमुदी कपटेन, षष्ठी तत्पुरुष। पतंग कुलेषु, षष्ठी तत्पुरुष। अस्पष्ट अक्षरम, बहुब्रीहि समास। कंपमानि श्वासम, बहुब्रीहि समास। कंपमानि श्वासम, बहुब्रीहि समास है यहाँ पर। अत्रैव में संधि वृद्धि संधि। इत्यवधान, इको यड़ची से यड़ संधि है, साफ दिखाई दे रहा है। इससे आगे चलते हैं। कभी हम व्याकरणात्मक टिप्पणी, व्याकरण को, संपूर्ण व्याकरण को एक साथ में लेकर के आएंगे, तब इसमें विस्तार से बात करेंगे। तत्क्षणम एव कुतः इदम, तत्क्षणम एव, उसी समय। कुतः इदम, यह रोदन कहाँ से है, जो रोने की आवाज आ रही है, ये कहाँ से है। तत्क्षणम एव, उसी समय। च कुतः इदम, ये कहाँ से, ये जो रोने की आवाज आ रही है, ये कहाँ से। किम इदानीम इति, किम इदम, किस कारण से। दृश्यताम, देखिए। ज्ञायताम, जानिए। इत्यादिश्य, यह आदेश देकर। छात्रेषु विसृष्टेषु, छात्रों को भेजा गया। छात्रों को क्या किया गया, भेजा गया। क्षणानंतरम, क्षण कुछ देर बाद। छात्रेण एकम भयभीता, संवेगम उत्सुडम, दीर्घम निस्वस्ति। छात्रेण एकः, क्षण अनंतरम, उसके बाद। छात्रेण एकम, एक छात्र के। भयभीता, डरी हुई। संवेगम उत्सुडम, संवेग उत्सुडम, जल्दी जल्दी। गरम, दीर्घम निश्वासति, गरम और लंबी सांस लेती हुई। मृगेव व्याघ्रम अग्रताः, मृग एवं व्याघ्रम, मृग मतलब हिरणी द्वारा, व्याघ्र हिरणी जैसी, व्याघ्र के द्वारा सूंघी गई हिरणी जैसी। अश्रु प्रवाही, अश्रु प्रवाही स्नाता, और आंसुओं से नहाई हुई सी। सवेपतु कन्यका अंके निधाय, सवेपथु, सवेपथु यानी कांपती हुई। कन्या का एक बालिका। अंके गोद में। निधाय मतलब लेकर के। समानीता, आए। चिरान वेषणेन अपि, अत्य देर तक, बहुत देर तक अन्वेषण करने पर भी। च और तस्या सहचरी सहचरो व न प्राप्त, उसके सहेली, उसका कोई साथी सखा संबंधी नहीं प्राप्त हुआ। ताम च चंद्रकलैव निर्मिता, वह चंदन की कला की तरह मानो बनाई गई है, निर्मिता है, चंदन की कला की तरह बनी हुई है। नवनीतम एव रचिताम, और मक्खन से मानो रची गई है, बनाई गई है। मृणाल गौरीम, और कमल नाल के समान वो गोरी सुंदर है, श्वेत वर्ण वाली है।
और कुंदकोर का ग्रंथि और कुंदक फूल के अग्रभाग जैसे नुकीले उसके दांत हैं। सक्षोभम रुदतीम आलोक्यम अस्माभि रोत्यम। इसमें कुछ रह गया है। अपी अपि न पारितम निरोधम नैन भास्पाणि। कुछ थोड़ा सा इसमें कट गया, इसका ध्यान नहीं दिया। मृडाल गौरियम। अब इसका हम अर्थ कर लेते हैं, थोड़ा सा रह गया है उसे मैं आपको यूं बता दूंगी। तत्क्षणम एव उसी समय, कुतः इदम कहाँ से आ रही है ये, किम इदम ये क्या है, दृश्यताम ज्ञायताम देखिए और मुझे बताइए। इति आदेश ये आदेश देकर छात्रेषु सृष्टेषु छात्रों को भेज दिया गया। क्षणानंतरम कुछ देर बाद, छात्रेण छात्रेण छात्र एकम भयभीता एक छात्र के द्वारा डरी हुई। संवेगम उत्सुड़म संवेग यानी कि बहुत जल्दी, उष्ण माने गर्म, दीर्घ माने लंबी, निश्वसती सांस को लेती हुई, मृग एवं व्याघ्रम घृता डरी व्याघ्र के द्वारा सूंघी गई हिरनी की तरह, अश्रु प्रभाव स्नाता और आंसुओं से स्नान की हुई सी, सबे फतु और कांपती हुई, कन्या का अंके निधाय समानिता कन्या को गोद में लिए हुए आए। चिरा वेग वेषण न अपि न तस्य सहचर सहचरौ व न प्राप्तः। बहुत देर तक ढूंढने पर भी उसका कोई अपना सगा संबंधी नहीं मिला। ताम च चंदन कलयेव निर्मिताम वह मानो चंदन की कला से ही निर्मित की गई ऐसी नवीन नवनीत तेन एव रचिताम और मक्खन से जो बनाई गई हो मानो। मृणाल गौरी और कमल नाल के तरह वो गोरी है। कुंद कोर कान ग्रंथि उसके जो दांत हैं वो कुंद फूल की तरह नुकीले हैं। क्षोभमृदतीम अवलोक्यम रोती हुई को देख करके। अपि न पारे तुम रोदनम नैन भास्पाणि हम अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। तो इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी के बारे में यदि बात करें तो छात्रेण एक, यहाँ पर वृद्धि संधि है। छात्रेण एकेन, छात्रेण एकेन एक छात्र के द्वारा, छात्रेण एकेन। कन्या कई का, यहाँ पर भी वृद्धि संधि है। कन्या का एका। चंद्र कलयेव गुण संधि है। चंदन कलय एव। नवनीतेनैव गुण संधि है। कथम एतस्मिन् आश्रम प्रांते हल संधि है। यहाँ पर समास की बात करें तो संवेगम अव्ययीभाव समास है। व्याघ्र अग्रतः तृतीय तत्पुरुष। अश्रु प्रभाई षष्ठी तत्पुरुष। चंद्रकलया षष्ठी तत्पुरुष। सहचरी, सहचरी आपका यदि सहचरी के बारे में बात करें तो सहचरम की सहचरी। मृणाल गौरी में कर्मधारय समास है। सक्षोभम में बहुब्रीहि समास है। नैन भास्पाणि षष्ठी तत्पुरुष समास है। और धातु के बारे में बात करें तो दृश्यताम
दृश्यताम देखो, दृश्यताम में आपका दृश्य धातु और यक प्रत्यय है। ज्ञायता में ज्ञा धातु यक प्रत्यय कर्मणि। व्याकरण की बातें हम बाद में करेंगे कभी। अभी हम इसी क्लास के साथ यहाँ पर आपसे विदा लेना चाहेंगे। आगे की बातें आगे करते हैं। धन्यवाद।